हेलो फ्रेंड्स, ये जो मेरा वीडियो है इसमें हम आप इंटीजर्स के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। कौन से अलग अलग तरह के इंटीजर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये यहाँ पर मैं आपको इंटीजर्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको इंटीजर्स ऑलरेडी आता है। यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस और जनरली इंटीजर्स में आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जनरली इस तरह का क्वेश्चन आता है जो आपने कई बार सॉल्व भी किया होगा और आपको पता भी होगा कि ये कैसे करते हैं। तो इसी के साथ हम बिगन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द वैल्यू, जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -22 -33 -7। इट्स वेरी सिंपल। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक, अगर आप स्टेप बाय स्टेप दिस विल बी -22 माइनस अंदर इट विल बी -23, और ये दोनों क्योंकि माइनस माइनस है तो इट विल बी प्लस, इट विल बी +17। देन अगेन ये दोनों माइनस माइनस है, इट विल बी +61। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -22 -23 प्लस 7 + 1 is 8 and 6 + 1 is 78, राइट। तो अब यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपको डेफिनेटली इसमें सब्ट्रैक्शन करना है और साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। तो 8 - 3 is 5 and 7 - 2 is 5. Now when you will open the bracket will be like -22 -55. Now here it is minus, here it is minus, so you have to add and the sign of a greater integer, so answer will come as -77, right? So एक इस तरह का क्वेश्चन जनरली बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। What should be subtracted from -9876 to get -9542? तो आपको इसमें वेरी इट्स लाइक इसको इस क्वेश्चन में आप -9876 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट -9512, राइट। तो यू कैन डू इट लाइक दिस, -9876, और इसको अगर आप इस तरफ ले आते हैं एंड दिस इज अ माइनस साइन तो इट विल कम टू प्लस, तो इट विल हैपन 9512। और आप अगर x को इस तरफ ले आते हैं -x को तो इट विल बी +x, राइट। तो नाउ साइन ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, तो आप इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे और साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, राइट। तो आंसर विल कम -364, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, राइट। समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स? नेक्स्ट, the price of stock decreases by ₹45 per day for 4 consecutive days, 4 days के साथ। what is the total change in the value of stock over 4-day period? मतलब कि स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव हो रहा है। तो 45 रुपीज़ पर डे कम हो रहा है 4 डे, तो अब यू हैव टू जस्ट डू 45 × 4, दैट इज इक्वल टू 180, राइट। बट इट विल बी 180 नेगेटिव, 180 रुपीज़ नेगेटिव। आपका अगर लेट्स से प्राइस 1000 रुपीज़ था और उसका प्राइस 45 रुपीज़ पर डे का, तो आपका टोटल 180 रुपीज़ से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। पर इधर क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी है तो आपका आंसर विल बी -180, यू हैव टू राइट, और यू हैव टू राइट 180 रुपीज़ डिक्रीज्ड, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। Mohan deposits ₹200 in his bank and withdraws ₹1,642 from it the next day. If withdrawal of amount of the interest represents a negative number, then how will you? It's very simple. He deposited ₹2,000 and he is withdrawn. Withdrawn means definitely उसने डेबिट हुआ है उसका अमाउंट, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 1642, तो इट विल कम टू 358 amount will be left in Mohan's account. See, these are the type of question which I am sharing with you. In integers किस तरह के questions आते हैं, and balance will be in positive here, right? Next, now this is one type of question है, जैसे कि sum of integer and its additive inverse. Now we already know what is additive inverse. अगर 5 है तो 5 का additive inverse होगा -5। तो अगर आप 5 और -5 का अगर आप सम करेंगे that is always 0, so it will come as 0. Now sum of coming to sum of -22 and -44, so what you will do is -22 plus -44,
Now it will come to minus 22. It will be minus 44. So minus minus you have to do addition, and sign of a greater number, it will be minus 66. Now moving to next question. Minus 36 divided by how much is equal to minus 9. Now if I move 36 here to find, it will be like minus 9 by minus 36. It will go by 4, and you already know subtraction will also cancel. The 1 by x equal to 4, 1 by 4, and that, or you can say x equal to 4, right? Now that is the absolute value of minus 998. That is, we already know absolute values should be plus 9998. So these friends, यहाँ पर बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि these are the type of question which you can get in integers, right? Maybe you already know it. You can, if you already know it, आप skip करके आगे देख सकते हैं. But these are different types of questions that generally come. Next is evaluation. Let's go one by one. 100 divided by 5. It's like minus 100 divided by 5. So answer will come in negative because here it's negative. It will come to minus 20, right? So here it will come minus 20. Second is minus 36 divided by minus 4. Now here minus minus will get cancelled. So answer will come as plus 9, right? Now anything divisible by 0 we already know is 0. Now it is, now here let's solve this one. पहले first we will solve अंदर का bracket. So it's minus 30 divided by 5. It is like minus 6. Then further divisible by 2. That is minus 3, right? So here answer will come as minus 3. And here it's very simple. Minus 40 divisible by 40 is 1. And answer will come hence as minus 1. Division we already know, नहीं तो आप बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, you can have a learn from those videos. और यहाँ पर आके आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आपकी हेल्प होगी. Let's move to the next question. Now this is a very common question in integer. In a test, plus 5 mark is given for every correct answer, and plus 2 mark is given for every incorrect answer, right? And 0 is for non-attempted. These are important points. Now Ram gets 3 correct and 4 incorrect out of 7 questions. Now 4 plus 3 is 7, right? Here, what is his score? So 5 marks we already know is for the correct answer. The total number of 5 correct answer 5. So it will be like 5 into 3 plus 4 are incorrect, and for incorrect we are minus 2, right? So it will be 4 into minus 2. That is equal to total score of the Ram, right? Now 5 into 3 is 15, 5, 4 to the 8, it will be minus 8, so equal to, the answer will come to 7, right? These types of questions you have to solve like this because it's minus 2, so you have to multiply, and 1 4 and 2 is minus 8, and plus and minus is always minus, and 15 minus 8 is 7, and sign of a greater number, 15 is greater, so our answer, so he will get plus 7 marks. Hope it is clear. Now moving to next slide. An elevator distance into mineshaft is 6 minutes per, that is the rate. Speed is given as 6 meter per minute. If the distance starts from 10 meter above the ground level, and how much it will take to minus 350. Now आपको जैसे ये ground level है 0 पे, यहाँ पर elevator का इन्होंने already बता रखा है ये 10 मीटर है, और नीचे it's going till 350. That is why it is written as minus, because it's under the ground level, it is minus 350 मीटर. तो पहले उसके लिए आपको टोटल आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. क्या टोटल? टोटल डिस्टेंस विल बी, total height will be 10 plus 350. You have to add 350 because you have to are finding a total distance, right? So that will be 360 meters, right? और आपकी speed already given है 6 meter per minute. You have to find the time. So we already know speed equal to distance upon time. So hence time equal to distance upon speed. That is distance we already know 360 meter, and speed is 6. So it will be 60 minutes. उसका time लगेगा, or you can say 1 hour.
आई गेस फ्रेंड्स दीज वेर सम टिपिकल क्वेश्चंस जो आपको समझ में आ रहे हैं. इस तरह के क्वेश्चंस आप और गूगल करके फाइंड कर सकते हैं, बट दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व देम. एंड इंटीजर्स इज ऑल अबाउट नोइंग व्हाट प्लस एंड माइनस वेरी थरली. उसी से प्रॉब्लम हो जाता है. आपको इस तरह सैम्पल क्वेश्चंस में और टिपिकल क्वेश्चन जो इंटीजर से बनते रहते हैं मैंने आपको दिखाए. आने वाले वीडियोस में आपको दूसरे चैप्टर्स के में और सैम्पल लाऊंगी ताकि आपको समझ में आए किस तरह क्वेश्चंस बनते रहते हैं. होप आपको पसंद आया हो. धन्यवाद. थैंक यू. बाय बाय.